आप किसी को मंदिर जाने से तो नहीं रोक सकते या उसके किसी भी धार्मिक स्थल पे जाने से नहीं रोक सकते। तो बेसिकली बीजेपी का हाल वो है, मुंह में राम बगल में छुरी। मंदिर जो होता है ना वो भगवान का शरीर होता है और जो मूर्ति होती है ना वो प्राण होते हैं, इसीलिए प्राण प्रतिष्ठा वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। तो आधे अधूरे मंदिर में अपने प्राण बैठा दिए। जैसे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी है ना, वैसे धर्म के प्रधानमंत्री शंकराचार्य होते हैं। मोदी जी ने खुद अपनी स्त्री के अपना जो है ना उसके साथ सही व्यवहार नहीं किया, दूसरों के साथ क्या करेंगे तो डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। जिस तरह का जन सैलाब राहुल जी के साथ चल रहा है ना उससे घबराए हुए हैं। और आज जो इतना राम मंदिर का इतना सब इतने दिनों से चला रहे हैं वो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा, और आज के दिन राहुल जी को मंदिर ना जाने देना कौन से राम राज्य का प्रतीक है। आप किसी को मंदिर जाने से तो नहीं रोक सकते या उसके किसी भी धार्मिक स्थल पे जाने से नहीं रोक सकते। तो बेसिकली बीजेपी का हाल वो है, मुंह में राम बगल में छुरी। लेकिन इतने बड़े राम मंदिर का उद्घाटन है, राहुल गांधी वहां भी जा सकते थे। जैसे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी है ना, वैसे धर्म के प्रधानमंत्री शंकराचार्य होते हैं, साक्षात शंकर के ही रूप होते हैं। तो अगर एक शंकराचार्य इस बात का विरोध कर रहा होता तो मैं मान लेती कि उनको शायद वो किसी तरह से मोदी जी से खुश नहीं है या उनका कोई राजनीतिक इंटरेस्ट है, पर सारे के सारे शंकराचार्य और भी गणमान्य धर्मगुरु इसका विरोध कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आधे अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती। मंदिर जो होता है ना वो भगवान का शरीर होता है और जो मूर्ति होती है ना वो प्राण होते हैं, इसीलिए प्राण प्रतिष्ठा वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। तो आधे अधूरे मंदिर में अपने प्राण बैठा दिए, मतलब आपका शरीर बना नहीं है अभी और आपने उसके अंदर जो है ना आपने कह दिया अभी चलेगा कैसे। अब वो मंदिर का, क्योंकि मैं खुद वहां मंदिर में होके आई हूँ 6 महीने पहले, चप्पल जूते अलाउड है अंदर, आप जूते पहन के अंदर जा सकते हैं। पुराने वाले मंदिर की मैं बात कर रही हूँ, नहीं मैं तो जब जाऊंगी तो पता चलेगा, मैं पुराने की बात कर रही हूँ। कौन से मंदिर में ऐसा होता है? ठीक, सवाल ये है कि जब शंकराचार्य विरोध कर रहे हैं तो मोदी जी क्यों उद्घाटन कर रहे हैं, क्योंकि इसके बगैर नहीं हो सकता। जैसा चुनाव अंधभक्त सो कॉल्ड सनातनी जो नए पैदा हुए हैं 2014 के बाद, जिनका सनातन 2014 के बाद आया है, जिनका हिंदुत्व 2014 के बाद आया है, जिन्हें 2014 से पहले हिंदुत्व सनातन कुछ नहीं पता था, जो सारी गलत हरकतें करते हैं, एक भी सनातनी व्यवहार नहीं करते, जो राम की बात करते हैं लेकिन उनका व्यवहार राम जैसा नहीं है, अपने माता पिता का, दूसरों के माता पिता का, बड़े बुजुर्गों का अपमान करते हैं, गाली गलौज करते हैं, भाई से भाई कोर्ट कचहरी करते हैं, अपनी स्त्री छोड़िए दूसरों की बात, मोदी जी ने खुद अपनी स्त्री के अपना जो है ना उसके साथ सही व्यवहार नहीं किया, दूसरों के साथ क्या करेंगे। तो राम जी का चरित्र, अपने पिता की एक आज्ञा पे 14 साल वनवास, अपने भाई के लिए राजपाट छोड़ देना और अपने पत्नी के लिए उन्होंने लंका पर चढ़ाई कर ली। और सोचिए उनके सबसे बड़े दुश्मन यानी कि जिन्होंने उनकी पत्नी का हरण किया था, रावण के वध के बाद भी उन्होंने रावण का अपमान नहीं किया था। उन्होंने अपने भाई लक्ष्मण को भेजा था कि जाइए, वो एक प्रकांड पंडित है, आप उनसे शिक्षा लेके आइए। लेकिन बीजेपी क्या करती है, मोदी जी क्या करते हैं, अंधभक्त क्या करते हैं, छीटाकशी, कैरेक्टर एसोसिएशन, घटिया पॉलिटिक्स। लेकिन मैम लोग खुश हैं, हिंदू के लोग खुश नहीं है, लोग अंधे हैं। आज ना आपके हाथ में वो राम वाला भगवा झंडा है ना, आपको हेलमेट की जरूरत नहीं है, आप ट्रिपल राइडिंग कीजिए, 4 राइडिंग कीजिए, कोई नहीं रोक रहा आपको, कोई नहीं रोक रहा आपको। क्यों? क्योंकि आपके हाथ में वो झंडा है तो कोई कानून आप पे एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन आज त्योहार के रूप में मनाया जा रहा है, छुट्टियां भी घोषित की हैं कई राज्यों में। मैं त्योहार के रूप में मनाइए, मैं भी हिंदू हूँ, मेरे कुल के देवता हनुमान जी हैं और हनुमान जी की पूजा तब तक पूर्ण नहीं है जब तक आप राम जी की पूजा ना करो। पर मुझे मेरी धार्मिकता दिखाने के लिए, मेरी धार्मिक आस्था दिखाने के लिए मुझे उसको पब्लिक में क्यों जाने की जरूरत है, क्यों मुझे लंबा सा तिलक लगा के और केसरिया पहनने की जरूरत है। मेरे राम है, मेरे हनुमान है तो मेरे घर के अंदर है ना, मैं आपको क्यों फोर्स करूं, क्यों कहूं कि आज आप भी छुट्टी कीजिए क्योंकि मेरा त्योहार है। कल को हमारे किसी क्रिश्चियन भाई का त्योहार होगा, किसी मुसलमान भाई का त्योहार होगा। तो कहना है कि मंदिर का उद्घाटन है तो राम जी को जो है मोदी जी लाए, बीजेपी लाए, कुछ लोगों का कहना, भाजपा वालों का। अच्छा, तो ये बीजेपी कहाँ थी जब राम मंदिर की लड़ाई लड़ी जा रही थी? ना बीजेपी, ना संघ, ना किसी का भी नाम नहीं है। आप ऑर्डर उठा के देख लीजिए, ना, उसमें शंकराचार्यों का जिक्र है, उसमें और दूसरे लोगों का जिक्र है, बीजेपी और संघ का तो कोई जिक्र नहीं है। और जहां तक लाने की बात, तो इनकी क्या औकात? राम जी कौन है? विष्णु का अवतार, जो पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं, उनको ये लेके आएंगे।
जो पूरे सृष्टि के पालनहार हैं उनको ये लेके आएंगे? वो तो द्वापर त्रेता में आगे जा चुके, तो उनको लाने की औकात इनकी नहीं है। कहा था कि विष्णु का अवतार बताया मोदी जी, तो ठीक है भाई, मैं मान लिया। तो विष्णु जी, जितनी मेरा ज्ञान है सनातन को लेके या हिंदुत्व को लेके, विष्णु जी कभी भी अब बिना लक्ष्मी जी के तो आए नहीं। तो इनकी लक्ष्मी जी कहाँ हैं भाई? आप बुला लेते, उन बहन को आज ही बुला लेते, कम से कम आज पूजा में बैठा देते। ठीक है, आपने त्याग रखी है। ये तो अगर इलेक्शन कमीशन ने वो एक कॉलम ना बढ़ाया होता ना पत्नी का जिक्र करने वाला, तो आज भी आप जो है ना इस बात से अज्ञान होते कि मोदी जी की कोई पत्नी भी है। सवाल ये है कि बीजेपी को पता है, सब कुछ पता है, शंकराचार्य मना कर रहे हैं, अधूरा मंदिर है, बिना पत्नी के नहीं हो सकता, तो भाजपा क्यों उसको एक इवेंट? इलेक्शन भाई देखो मेरी बात सुनो, मोदी जी के हाथ में क्या है? इलेक्शन आगे बढ़ाना उनके हाथ में नहीं है, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा को पीछे करना तो उनके हाथ में है। उन्होंने कर दिया, इवेंट है, इवेंट की तरह हो रहा है। अगर राहुल गांधी की बात करें तो हम जिस तरह से पहले ही जो है हेमंत बिस्वा कह चुके थे कि हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते, अंदर से ना जाए। नहीं तो हेमंत बिस्वा सिक्योरिटी क्यों नहीं दे सकते? क्यों नहीं दे सकते? इस देश के हर नागरिक को सिक्योरिटी देना इस देश की सरकार का और उस राज्य की सरकार की जिम्मेदारी है। कैसे नहीं दे सकते? जब आपने परमिशन दी है, आपने यात्रा की परमिशन दी है ना, तो क्यों नहीं देंगे आप? वो इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि वो डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। जिस तरह का जन सैलाब राहुल जी के साथ चल रहा है ना, उससे घबराए हुए हैं। और अभी तो हम थोड़ा ही आगे बढ़े, 10 ही दिन हुए। जब तक हम महाराष्ट्र पहुंचेंगे ना, तब तक इनकी हालत और ज्यादा खराब हो चुकी है। बदली कार्रवाई तो नहीं कि कांग्रेस जो है उसको सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री और कायम। एक मिनट, नहीं बीजेपी, कांग्रेस तो अब कह रही है। बीजेपी तो पहले बोल चुकी थी, जब ये बीजेपी में नहीं थे, उसके बाद ये बीजेपी में आए तो इन्होंने गंगा जल और पता नहीं कौन कौन सी नदियों के जल से स्नान किया, या निर्मा वॉशिंग पाउडर से वॉशिंग मशीन में, बीजेपी वॉशिंग मशीन में धुल गए। तो अब ये सबसे अच्छे हो गए। अभी मैं थोड़ी दिन पहले एक इंटरव्यू देख रही थी, किसी ने यही सवाल अमित शाह से पूछ लिया, तो उन्होंने कहा इस सवाल का मैं जवाब देना नहीं चाहूंगा। क्यों भाई? आप ही तो बोलते थे सबसे ज्यादा करप्ट, अब हमने बोल दिया तो क्या गलत बोल दिया? अब वो आपके पाले में खड़े इसलिए हम नहीं बोल सकते। अच्छा चलो, भाई जो चोर है वो तो कल भी चोर था, आज भी चोर है। भले ही अगर उसे कोर्ट ने बरी ना कर दिया हो तो चोर ही रहेगा, यहाँ खड़ा हो या वहां खड़ा हो। जो पढ़ना लिखना जानते हैं, जो रिसर्च करना जानते हैं, वो बस सोशल मीडिया की, यूट्यूब और रील के भरोसे हैं। पढ़ लो भाई, अखबार पढ़ो, रिसर्च करो, जाके देखो। जहाँ तक राम मंदिर के पट की बात है ना, ये तो राजीव जी ने खुलवाए थे, सुब्रमण्यम स्वामी खुद ये बात बोल चुके हैं। तो फिर लेकिन अगर कांग्रेस को इसका इस्तेमाल करना होता ना राम का, तो बहुत पहले कर चुकी होती। कांग्रेस धर्म को राजनीति से अलग रखती है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है बीजेपी ने हमेशा ही धर्म का व्यापार किया है। अब राम मंदिर निपट गया, अब क्या करेंगे? अब कृष्ण ज्ञान व्यापी, तो अब इनके पास अलग मुद्दे चाहिए अगले सरवाइव करने के लिए। प्रॉब्लम इनकी ये है क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। बेरोजगारी इनके लिए मुद्दा नहीं है, महिला की सुरक्षा इनके लिए मुद्दा नहीं है, बुजुर्गों के लिए इनका कोई मुद्दा। एक बात बताइए, इन्होंने बुजुर्गों की रेलवे में से जो कंसेशन मिलता था वो हटा दिया, ठीक है, उससे लगभग 2000 करोड़ के आसपास इन्होंने अर्न किए, और 6.5 लाख रुपए पर 3D बूथ हर स्टेशन के ऊपर मोदी जी के साथ सेल्फी के लिए बनवा दिया। क्यों भाई? क्या जरूरत है? उन गरीबों को, उन बुजुर्गों को दो ना वो अधिकार, क्यों आप उनसे ले रहे हो? तो बेसिकली ये मोदी, इसके अलावा सोते उठते मोदी। मतलब आप अपने माता पिता का सम्मान नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन राम जी आएंगे तो ठीक है। अभी आपने बोला कि ये राम जी को ये लेके आए, तो चलो फिर तो मैं उम्मीद करती हूँ भाई ये जल्दी नीरव मोदी और मलाया और वो एक और भी कुछ भागे हुए हैं जितने भी, ये सब आ जाएंगे। और वो जो पैसे आने थे ना ब्लैक मनी वाले, वो आ जाए तो जरूर बता देना मुझे, ताकि मैं भी अपने 15 लाख क्लेम कर लूँ विद इंटरेस्ट। और अब तो इसमें इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट भी हो गया होगा, तो मुझे भी 18-20 लाख मिल जाएंगे, एक FD मैं भी करवा लूंगी।